पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और तू हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है पिता परमेश्वर, और इसलिए तूने हमें दुनिया की भीड़ से चुना पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरे संसार में तेरे लिए गवाही ठहरे पिता परमेश्वर। तो हमारे जीवन से बातें करना इस समय में पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें, और पिता परमेश्वर हमारा जीवन तेरी महिमा तेरी स्तुति का स्थान बने पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति के लिए, क्योंकि तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी आत्मा के द्वारा हम तेरी आराधना करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। सारा मान महिमा आदर गौरव प्रशंसा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम इस गीत को गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। सच में परमेश्वर तू हमारा मुंजी है, तेरी मौत से हमने शिफा पाई, नया जीवन पाया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, वो स्वर्ग का राज पाया है पिता परमेश्वर।
तेरी मौत से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए उस क्रूस पे मरा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे लिए कब्र में गया और तू तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम फिर एक बार तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में परमेश्वर, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तूने अपनी रूह हमको दी पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे गवाह बन सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। और तू हमें संभालता है पिता परमेश्वर। हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमारी कोई भी स्थिति क्यों ना हो पिता परमेश्वर, परंतु तू हमें उस परिस्थिति में आकर संभाल लेता है पिता परमेश्वर। हम इस गीत को गाएंगे भंवर के बीच में। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में बीते
कल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में। सनातन हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। सिर्फ और सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आदर और महिमा पाने के सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम है प्रभु। आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो सारी सृष्टि से सारी बातों में सर्व ऊंचा है प्रभु। और उस नाम की हम जय जयकार करते, उस नाम की हम आराधना करते और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। और इसलिए हम पिता परमेश्वर हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके नाम की आराधना कर सके, हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठा सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए, समय के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु आप हमसे बातें करना प्रभु आपके वचनों के द्वारा, और होने देना पिता परमेश्वर आज की सभा के द्वारा सच में हमारे जीवन में अद्भुत आपकी आशीष हो प्रभु। हम आत्मिकता में आपके साथ नजदीकी रिश्तों में बढ़ते जाए प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो पिता, और आप हमारे लिए खड़े हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं।
आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। क्यों ना हम धन्यवाद दें आराधना टीम के लिए, तो ताली बजा के हम उनका धन्यवाद दे सकते हैं। अद्भुत रीति से उन्होंने हमें अगुवाई किया। तो फिर से एक बार मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे इस ग्रेटर के झालुत कलीसिया के साथ इस रविवार की सभा में जो भी जुड़े हैं, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जो भी इस कलीसिया में उपस्थित है, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। ये कुछ समय में अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, आपके बीच में बांटना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी कलीसिया जो है मिशन माइंडेड कलीसिया है ना। अपनी कलीसिया जो है बाइबल कॉलेज सिखाने वाली कलीसिया है, और बहुत सारी है ना परमेश्वर के वचन के प्रति परिश्रम करने वाली कलीसिया है। तो अद्भुत कलीसिया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम हर रविवार को शाम को यहाँ पे मिलते हैं, तो आप प्रार्थना करिए इस सभा को, है ना, परमेश्वर और भी आशीषित करे और बहुत सारे लोगों से है ना इस कलीसिया को आशीषित करे परमेश्वर। तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ास करके आप प्रार्थना ज़रूर करिए कि बाइबल स्टडी जो है उसके लिए प्रार्थना करिए, और बुधवार की सभा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये आने वाले हफ्ते में जो है क्लासेस नहीं रहेंगे, लेकिन ये याद रखिए हमारे पास जो है बॉम्बे से टीम आ रहा है 17, 18, 19 बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। पास्टर बिनू आएंगे, उनके साथ टीम आएगी, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु क्या करे, उनको सहायता करे, मदद करे, और जो भी इस क्षेत्र में आएंगे वो है ना, तो प्रभु उनको वातावरण से ही वातावरण दे, है ना। तो उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए। और ख़ास करके आप ये याद रखिए कि 18 तारीख को जो है ग्रेजुएशन सभा है, तो ज़रूर आप आइए उस सभा में। और जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो रहे हैं उनके लिए आप प्रोत्साहन का कारण बनिए, है ना। जो भी परिश्रम कर रहे हैं बाइबल के विषय में, है ना, उनके लिए आप प्रोत्साहन का कारण बनिए। यही हम आपसे विनती करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करें ज़रूर, है ना। तो क्यों ना हम इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। तो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट और एक करना चाहूँगा कि इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है एक ऑफरिंग संदेश रहेगा, उसके बाद में एक गीत होगा, और फिर उसके बाद में इंट्रो मैसेज होगा और अद्भुत रहेगा, और फिर मेन मैसेज होगा। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमें अगुवाई करें, मदद करें। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस कलीसिया के विज़न को आपके हाथों में सौंपते गॉड। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप इस कलीसिया के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य कर रहे। बाइबल कॉलेजेस है प्रभु, संडे सर्विस है, बुधवार की सभा है प्रभु, और जो भी बाइबल स्टडीज़ है परमेश्वर, डेली आप सभी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, इस कलीसिया की विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की ये सभा प्रभु आप डेली आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलाइए परमेश्वर। हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके दासों के द्वारा आप हमसे बात करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। जो भी ऑफरिंग संदेश रहेगा, इंट्रो मैसेज रहेगा, और जो मेन संदेश रहेगा प्रभु, तीनों दासों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। और रियली उनके ऊपर अभिषेक करना, उस वचन के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर। आज की सभा परमेश्वर आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम भेंट के में संदेश में जाते हैं, और मेरे साथ निकाल सकते हो आप इब्रानियों की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। इब्रानियों की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इब्रानी 13:16, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, है ना। क्या लिखा है? भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यहाँ पे परमेश्वर का एक अद्भुत बातें है वचन में, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भलाई करना और उदारता दिखाना, मतलब हमें कभी नहीं भूलना है। उन चीज़ों को हमें कभी छोड़ना नहीं है। उन चीज़ों को हमें क्या करना है? पकड़ के रखना है। क्यों पकड़ के रखना है? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो परमेश्वर को भाता है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर को पसंद है। यदि हम भलाई करते हैं तो परमेश्वर को बहुत पसंद है। यदि हम उदारता दिखाते, मतलब कि दया दिखाना है ना, एक दूसरे को मदद करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर की नज़र में ये क्या है? एक बलिदान के रूप में, है ना।
बलिदान के रूप में हो, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए एक सुखदायी सुगंध के लिए, परमेश्वर को ये सुगंध मतलब कि भलाई करना, उदारता दिखाना, मतलब कि परमेश्वर को बहुत ही भाता है, परमेश्वर को बहुत ही पसंद है। और हम देखते हैं कि ये स्वभाव हमें कहाँ से देखने को मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर उदारता दिखाई है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर भलाई दिखाया है ना। बाइबल कहती है कि जब हम पापी थे, हम अपने अपराधों में, हम अपने पापों में मरे हुए थे और परमेश्वर से हम दूर थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई मकसद नहीं था, कोई जीवन नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर उदारता दिखाया ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भलाई दिखाई। और बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। तो यीशु मसीह ने मतलब कि हम पर भलाई दिखाई है, और उन भलाइयों को हम किसके द्वारा सीखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि भलाई करना और उदारता दिखाना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उन बातों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए मतलब कि आज के वचन के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि आज भेंट का समय है, और भेंट के समय के द्वारा हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए ना, परमेश्वर के राज्य के लिए, खोए हुए लोगों के लिए ना, मिशनरियों के लिए मदद रूप होता है ना, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की चीज़ों के लिए उपयोग होता है। और ये भलाई का काम है ना, ये दया का काम है, ये मदद का काम है एक दूसरे के लिए। और इसलिए मतलब कि हम अपनी भेंटों के द्वारा मतलब कि परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वही प्रेम हम दिखाते हैं। और बाइबल कहती है कि यदि हम प्रेम करते हैं तो प्रेम क्या करता है? भलाई को रोक कर नहीं रखता है ना। परमेश्वर का प्रेम मतलब कि परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है, तो परमेश्वर का प्रेम हमें रोक कर नहीं रखता, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है भलाई करने के प्रति। तो क्यों ना इस समय हम ये भेंट का समय है, तो भेंट के समय के दरमियान हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के देंगे, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए। और हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी आशीष पाया है, हमने जो कुछ भी परमेश्वर से अनुग्रह पाया है, और उन अनुग्रह को, उन भलाइयों को हम बांटते हैं। तो क्यों ना इस समय में हम अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन उसका कि जो कोई परमेश्वर के लिए उदारता से देते हैं तो परमेश्वर को वो उधार ही देते हैं ना। और परमेश्वर कहते हैं कि उनका वो बदला, उनका प्रतिफल वो जरूर पाएंगे। तो क्यों ना इस समय भेंट का समय है, तो अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हो, आप हमसे प्रेम करते हो, और आपने हम पर अद्भुत भलाई दिखाया प्रभु, आपने हमें उदारता दिखाया प्रभु, और यही उदारता हमारे जीवन में है, और हम अपने जीवन के द्वारा यही दिखाते हैं प्रभु। हम अपनी भेंटों को आपके भवन में लाके यही दिखाते हैं प्रभु। हम आपके स्वभाव में आपके पीछे चलते प्रभु। होने देना इस समय हम जो भी भेंट आपके सन्मुख लाएंगे प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु ग्रहण योग्य हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे ही प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे ही प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले। मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा,
मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में ऐसे तो हम सभा के लिए आते हैं, पर परमेश्वर के दास ने हमें आपके बीच में वचन बोलने के लिए थोड़ा समय दिया है, इसलिए ये स्थानिक पासवान को भी हम हृदय से उसका स्वागत करते हैं। यहाँ की झालोद की कलीसिया को भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ के सारे कलीसिया के सदस्यों का जो भी विजन है, दर्शन है, उस दर्शन में हम सब शामिल हैं। हम भी कई सारी बातों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो धन्यवाद पास्टर के लिए भी कि मुझे थोड़ा वचन शेयर करने के लिए समय दिया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम निकाल सकते हैं दूसरा पितर पहला अध्याय और 3 और 4 आयत को हम पढ़ सकते हैं। दूसरा पितर यदि हमारे पास बाइबल है तो हमें पढ़ने में सहायता कीजिए। पहला अध्याय 3 और 4 आयत। क्योंकि उसकी ईश्वरीयता सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बुला बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र वचनों का अध्ययन करना चाहते हैं। हमारे जीवन में फिर से एक बार पवित्र पिता आपके हाथों में हम सौंपते हैं। इस वचन बोलने में, अपने लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन से बातें कर। सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का अद्भुत वचन है और पितर कलीसिया को परमेश्वर के वचन में बहुत प्रोत्साहन करता है। तो बाइबल कहती है कि हमारे पास ईश्वरीय बुलाहट है। इस संसार में कई बार हम सोचते हैं कि हम एक विश्वासी होने नाते हमारे पास सिर्फ ही विश्वास का दर्शन है, सिर्फ कलीसिया में आने और जाने का दर्शन है। पर यहाँ पर पितर परमेश्वर का संदेश लेकर आता है कि कलीसिया के पास परमेश्वर की बुलाहट है। तो मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट में सहभागी हुए हैं। यदि हम परमेश्वर की बुलाहट में सहभागी हुए हैं तो परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से उसके राज्य का बढ़ावा देने में, उसकी सुसमाचार लोगों तक ले जाने में परमेश्वर हमारे जीवनों को मांगता है, बहता है, ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया होने नाते हम परमेश्वर की बुलाहट में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर की जो बुलाहट जब एक विश्वासी अपने जीवन में अनुभव करता है, परमेश्वर की बुलाहट में एक विश्वासी जो दर्शन पाता है, तो जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में 2 अध्याय में, वहाँ पर कलीसिया ने बड़ी बुलाहट पाया
वहाँ पर कलीसिया ने बड़ी संगति में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के कार्यों में उसने बड़ी जिम्मेवारी ली, ताकि कई शहरों तक, कई गांवों तक, कई देशों तक परमेश्वर का राज्य आज हम देख सकते हैं। तो पितर अद्भुत कलीसिया को ये संदेश लाता है कि हर एक मसीह के पास परमेश्वर की बुलाहट है, हर एक मसीह के पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान है, ताकि हम परमेश्वर की सेवा इस संसार में कर पाए। हमारे पास भी कई सारी गवाहियाँ हैं। जब हमने परमेश्वर की सेवा में बुलाहट पाया तो हमने परमेश्वर के राज्य की सुवार्ता का कार्य शुरू किया। आज परमेश्वर की कलीसिया वहाँ पर खड़ी है डडेली में, कई सारे लोगों ने आज तक परमेश्वर दे रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर की बुलाहट को जान जाता है, परमेश्वर की बुलाहट में एक विश्वासी यदि शामिल हो जाता है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके हृदयों को बदल देता है। पवित्र आत्मा उनके हृदयों के साथ कई सारी बातें करता है, ताकि जो भी लोग इस संसार में नाश हो रहे हैं, जो भी लोग परमेश्वर बिना जीवन जी रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचने के लिए परमेश्वर हमारी सराहना करता है, मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। कई क्षेत्रों में परमेश्वर हमें उसकी सेवा के लिए मदद रूप बनता है। तो यहाँ पर पौलुस परमेश्वर की कलीसिया में अनुग्रह की बात करता है। एक विश्वासी या एक पासवान के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। जो अनुग्रह मिला है उस अनुग्रह में हमें बने रहना है। तो 4 आयत में कहता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सभा में सहभागी हो जाओ। कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का ये वचन है कि हमें परमेश्वर ने बहुमूल्य और बड़ी ही प्रतिज्ञा दी है। जैसे कि हम जानते हैं आने वाले राज्यों में 1000 साल का राज्य होगा, उसमें हम सब परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हमें अलग अलग परमेश्वर हमें अधिकार देंगे। तो पितर कलीसिया को ये प्रोत्साहन करता है कि हर एक मसीह विश्वासी के पास परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, बड़ा दर्शन है कि खोए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का राज्य और उसकी सेवाओं करने के लिए। तो यहाँ एक कलम हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 7 और 1 में भी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय उसकी पहली आयत। अंत है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो यहाँ पर भी पौलुस परमेश्वर के जो बुलाहट के बारे में बता रहा है। पौलुस कहता है कि यदि एक कलीसिया को परमेश्वर की बुलाहट मिली है, यदि कलीसिया के पास परमेश्वर का दर्शन है, विजन है उसके सुसमाचार सुनाने का, तो पौलुस कहता है कि अंत में हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो यदि एक विश्वासी परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा मिली है, पौलुस ये स्पष्ट करता है कि एक विश्वासी जब तक पवित्र आत्मा का जीवन नहीं जीता है, पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जब तक एक विश्वासी पवित्र आत्मा भरा जीवन नहीं जीता है, जब वो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन नहीं करता, जब वो परमेश्वर के वचनों में मनन नहीं करता, जो परमेश्वर के साथ वो संगति नहीं बिताता, समय नहीं बिताता है, तब तक पौलुस कहता है कि परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ नहीं सकते। उसकी सुवार्ता में खोए हुए लोगों तक हम कई बार पहुंच नहीं सकते। तो पौलुस कहता है कि आइए हम परमेश्वर के संत, परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के बेटा बेटी, जो दर्शन, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, इस बुलाहट में प्रेरित पौल कहता है कि हम सहभागी बने। कई बार हम सोचते हैं कि सेवा का कार्य, सुसमाचार का कार्य सिर्फ पासवान ही करेगा। हमारा तो कलीसिया में सिर्फ आना जाना, बने रहना और हमारे बिजनेस या नौकरी धंधा सभी चीज़ों में हम लगे रहे।
पर पौलुस यहाँ अद्भुत परमेश्वर का संदेश प्रभु की कलीसिया में लेकर आता है। क्या आओ हम इस परमेश्वर के कार्य में हम सब सहभागी बने। कहीं भी क्षेत्रों में हमारे पास किसी भी चीज़ों में समय हो तो हम किसी को सुसमाचार बांटें, हम किसी के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करें। और ऐसे ही जो हमारी ये बुलाहट है हमारे जीवन में, इस बुलाहट के उस दर्शन में हम प्रभु के लोग होने नाते हम सहभागी बने। आज कई बार हम इस संसार में देखते हैं सुसमाचार का कार्य इतना नहीं ज़्यादा होता है। कोई लोग शर्माते हैं, कोई लोग डरते हैं, कुछ लोग कुछ कार्यों में बिजी है। कई बार सुसमाचार का कार्य रुका हुआ है। पर जैसे हम देखते हैं नए नियम की कलीसिया के जीवन में, वो बहुत सारी प्रवृत्तियों में परमेश्वर का राज्य आगे ले जाने में वो कलीसिया प्रार्थनावादी कलीसिया थी, वो कलीसिया सुसमाचार पहुँचाने वाली कलीसिया थी, वो कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए सारी बातों में विवश करने वाली कलीसिया थी। तो पौलुस कहता है कि आओ हम हमारे परमेश्वर के साथ हमने जो सहभागिता मिली है, हमारे परमेश्वर के साथ हमें जो आराधना का समय मिला है, हमारे परमेश्वर के साथ हमें विश्वास का जीवन मिला है, उसमें हम सहभागी बने और दूसरों को भी हम उस कलीसिया में जोड़ें। यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट पढ़ के हम हमारे स्थान में बैठना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3 और 4 में हम कुछ बातें पढ़ सकते हैं। तीन और 4 आयत में चौथी पंक्ति, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो यहाँ पर यूहन्ना प्रभु का जो वचन शेयर करता है, यदि एक कलीसिया के अंदर परमेश्वर की जो बुलाहट पाए हुए लोग हैं, यदि कलीसिया के अंदर कुछ चीज़ों में उसके जीवन में कोई पाप है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यवस्था का विरोध करता है। कई बार हम एक कलीसिया होने नाते, परमेश्वर के संतान होने नाते, कई सारी चीज़ों में हमें परमेश्वर की सेवा में ध्यान देना है, हमें उसकी सेवा में बढ़ना है। कई सारी सेवकाई के अंदर हमें विजन के साथ परमेश्वर के दर्शन में आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो हमें उसका अनुग्रह दिया है, वो कई सारे लोगों तक हम पहुंचा सके। हम एक कलीसिया हुआ नाते हम पाप में सहभागी नहीं बनते, हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके दर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, उसके राज्य में हम कार्य करते हैं। तो क्यों ना हमारे परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में हम महसूस करे पाए और कई लोगों तक हम जा सके। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पास इतना ही थोड़ा समय था। धन्यवाद परमेश्वर की उस वचन शेयर करने के लिए। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। पाठपान के लिए भी धन्यवाद, मुझे अनुमति दी। थैंक यू। कि परमेश्वर ने एक बड़ी और कैसी बुलाहट से बुलाया हमको, बड़ी और कैसी बुलाहट है हमारी, बहुमूल्य, है ना। एक बड़ी बुलाहट है, लेकिन छोटी मोटी नहीं है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम यहाँ से ये कुर्सी हटा के इधर रख देना बेटा। नहीं, यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, एक बड़ी बुलाहट, और तुम्हारी जो बुलाहट है वो बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं निकाल सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कीमत लगा सकता है हमारी बुलाहट की। हमारी बुलाहट लाइक इस दुनिया में कोई बोलता है कि वो शायद वो डॉक्टर बनने आया है, वो इंजीनियर बनने आया है कुछ, और उसकी कीमत लगाई जाती है, डॉक्टर की इतनी कीमत है और इंजीनियर की इतनी कीमत है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाइबल में, परमेश्वर हमारी बुलाहट के बारे में बात कर रहा है, तो बोलता है कि वो बहुमूल्य है, उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। वो जो बहुत ही कीमती एक बुलाहट है हमारे प्रति। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा लगा आपने वचन बांटा, और हमें खुशी होती है कि लाइक पास्टर रमेश कटारा जी बढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर बाइबल कॉलेज में बने हुए हैं वो, और
पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ वो अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने यहाँ पर वचन बांटा, हमको प्रोत्साहित किया। तो कितने लोग और सुनने के लिए तैयार हैं वचन? ओके, तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए यशाया की किताब, उसका 55वां अध्याय और उसकी 10 और 11वीं पंक्ति। यशाया 55, 10 और 11 पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर बोलता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। ये अद्भुत वचन है जो तूने हमको दिया है, और तूने कहा है कि ये व्यर्थ नहीं ठहरेगा पिता परमेश्वर। ये जहाँ भी जाता है पिता परमेश्वर, तेरे कार्य को करता है पिता परमेश्वर, और सफल बनाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग जोश में हैं? ओके, तो आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, वो है विश्वास के वचनों को बोलना। किसको? विश्वास के वचनों को बोलना। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत ही, कई बार है ना, एज अ विश्वासी होने के नाते भी कई बार हम बहुत ही निराशा भरे शब्द बोल सकते हैं, है ना। कई बार हम बहुत सारे नकारात्मक शब्द बोल सकते हैं। अरे ये नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं हो पाएगा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि एक विश्वासी को कैसे विश्वास के वचन बोलने चाहिए। और बोलते हैं कि जब एक विश्वासी विश्वास का वचन बोलता है तो वो उसके जीवन में बहुत सारा प्रभाव लेकर के आता है, और वो उन वचनों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बहुत सारी अच्छी शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, शुरुआत करते हैं चलो किसी कार्य की, लेकिन हम जब शुरू करते हैं तो हम बहुत बोलते हैं कि दौड़ते हैं। फिर पता है क्या होता है? धीरे 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 स्पीड कम हो जाती है, हम थक जाते हैं। और फिर कभी कभी आपने देखा होगा जब मैराथन होती है या कोई रेस होती है तो लोग दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो रेस को पूरा करते हैं, दौड़ को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में थक के रुक जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में रुक जाते हैं, और वो पता है क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने विश्वास के वचन के बोलने के द्वारा शुरुआत नहीं की है, उन्होंने प्रोक्लेम नहीं किया है। वो विश्वास का वचन को क्या है, बोला नहीं है, उसकी घोषणा नहीं की है ना। कुछ लोग होते हैं ना, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं उस मेडल को लेके आऊंगा, मैं जीतूंगा। और बोलते हैं कि जब आपके मन में ये होता है कि मैं उस चीज़ को प्राप्त करूंगा, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप बोलते हैं नहीं मैं करके रखूंगा। बोले देखते हैं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है,
और पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते और जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो हाँफ जाता है और कहता है कि यार बहुत हुआ, वहाँ चोटी तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मुश्किल होगा। और बोलता है कि वो रुक जाता है कई बार और वो उस चीज़ को मिस कर देता है जिस चीज़ के लिए उसने कदम बढ़ाया था। आप चोटी पे पहुंच के बहुत अच्छा वातावरण देखने वाले थे, लेकिन क्योंकि आप आधे रास्ते में रुक गए, थक गए, इसलिए अब आप उस चोटी पर, बोलते हैं, उस चोटी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कई बार एक विश्वासी परमेश्वर के साथ जब चलता है, कई बार एक विश्वासी प्रार्थना करना शुरू करता है और किसी चीज़ के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और कई बार हम थक के आधे में रुक जाते हैं और हम उस प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में देख नहीं पाते। परमेश्वर बोलता थोड़ी देर और, है ना, थोड़ा सा और बाकी है। और बोलते हैं कि कई बार हम जब आधे रास्ते में रुक जाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं, लाइक देख नहीं पाते हम अपने जीवन में उस सामर्थ को। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं, हमें वो विश्वास के वचन बोलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम उस चीज़ को देखने पाएंगे। तो आज हम एक व्यक्ति के यानी विश्वास के हीरो के बारे में बात करने वाले हैं। तो बोलते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमें विश्वास का हीरो कौन सा नज़र आता है? अब्राहम, है ना। अब्राहम जो था वो विश्वास का हीरो है और सभी विश्वासियों का क्या है? पिता है। और उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और वो व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर से उसने सुना है और अब परमेश्वर के अनुसार वो चल रहा है और अब वो परमेश्वर के अनुसार अपने वचन को बोलता है, विश्वास के वचन को, और फिर उस विश्वास के वचन के द्वारा वो करता है और फिर विश्वास के वचन के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में उत्तर लेकर के आता है। तो उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। ये पहली पंक्ति से भी पढ़ सकते हैं आप, और बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। उत्पत्ति का 22वां अध्याय पहली पंक्ति से यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और क्या कर, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ियाँ चीर लीं। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन, कितने दिन लगे उसको पहुंचने के लिए? 3 दिन। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और 5वीं पंक्ति बहुत इंटरेस्टेड है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या आपको यहां पर नजर आता है? यहां पर क्या नजर आ रहा है? विश्वास का वचन। अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था। परमेश्वर ने कहा, अपने निज पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसको मेरे लिए मोरिया देश में उस पहाड़ पर जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा बलिदान करके चढ़ा। परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया उसको। लेकिन अब्राहम जब वहां से निकलता है और जब वो उस देश को दूर से देखता है, उस स्थान को जहां उसने परमेश्वर ने बताया था, और बोलता है कि दूर से देखने के बाद वो क्या करता है? अपने दासों से कुछ कहता है, और ये उसके विश्वास की पहचान है ना। यदि उसने अपने दासों से कुछ कहा है, इसका मतलब उसके हृदय में कुछ है। क्यों अब्राहम अपने दासों से कहता है कि तुम यही गधे के पास ठहरे रहना और मैं और ये लड़का परमेश्वर को दंडवत करके वापस यहीं आएंगे? और जबकि उसको पता है कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने पुत्र को बलिदान करके चढ़ाना मेरे लिए।
कैसे वो ये बात बोल पाया? पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज अब्राहम जो है बोलता है कि परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करता है। क्या करता है? अब्राहम परमेश्वर के वायदे पर क्या कर रहा है? विश्वास है। क्या विश्वास है? उत्पत्ति का 21:12 में क्या लिखा है? उत्पत्ति का 21:12 पढ़िए। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और उसकी अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से कहलाएगा। यहां पर बहुत बड़ा वायदा दिया है परमेश्वर ने। यहाँ पर हम कहानी, अगर उत्पत्ति के 21वें अध्याय में अगर आप कहानी जानना चाहते हैं, यहाँ पर सारा गर्भवती होती है, उसको एक पुत्र जन्मता है, और जब 8वें दिन पूरे होते हैं तो बोलता है कि उसका खतना किया जाता है, और फिर वो बच्चा बढ़ने लगता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो देखती है कि हाजिरा का पुत्र जो है इस्माइल, उसके पुत्र के साथ ठट्टा करता हुआ नजर आया, और वो उसकी दासी का पुत्र है। तो वो वहां पर नाराज हो जाती है और अब्राहम से कहती है कि इन दोनों को यहां से निकाल दे, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बेटे की हंसी बनाए, है ना। तो परमेश्वर भी कहता है जैसा सारा कहती है वैसा कर, क्योंकि तेरा वंश जो है वो इस्माइल से नहीं चलेगा, इसहाक से चलेगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसको वायदा दिया है। और 22वें अध्याय में तुरंत परमेश्वर बोलता है कि तू अपने पुत्र को क्या कर? बलिदान करके चढ़ा। और अब्राहम ने उस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है कि परमेश्वर ने मुझसे, जब मैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने जब मुझे वायदा दिया तो उसने कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर निकल जा, जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझे एक वंश दूंगा, मैं तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, सारा से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। बहुत सारे वायदे दिए और उसने उन वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है। और जब उसने अपने जीवन में उन वायदों को पूरा होते हुए देखा है, उसका विश्वास बहुत मजबूत है। और यहाँ पर विश्वास मजबूत होने की वजह से उसने, परमेश्वर ने जो उत्पत्ति के 21:12 में उससे वायदा किया, उसने उस वायदे को पकड़ के रखा। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, एक विश्वासी को अपने वायदों को, परमेश्वर ने जो उससे वायदे किए हैं, उन वायदों को पकड़ के रखना। और परिस्थिति ऐसी है, अब्राहम रोया नहीं, अब्राहम कुड़कुड़ाया नहीं, अब्राहम ने दुख व्यक्त नहीं किया। अब्राहम बोलता है मुझे भरोसा है। अब्राहम यहाँ पर पता है क्या कह रहा होगा? वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था। लाइक परमेश्वर जब एक मरी हुई, वह सारा बोलती है कि मरी हुई दशा थी ना उसकी, सारा की, अब्राहम की नहीं बोल सकते, सारा की मरी हुई दशा है। बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसमें से उसको संतान उत्पन्न करके दी। तो अब्राहम बोलता है मैं जानता हूँ परमेश्वर की सामर्थ। और वहाँ पर दो चीज़ें उसने महसूस की, उसने दो चीज़ें पता है महसूस की। या तो परमेश्वर मेरे बेटे की जगह किसी और चीज़ को उपाय करेगा, अगर वो भी नहीं हुआ, यदि परमेश्वर ने मेरे बेटे का बलिदान भी ले लिया, तो भी मैं जानता हूं परमेश्वर उसको फिर से जीवित कर देगा। अब्राहम पुनरुत्थान में विश्वास करता था, पर बोलता है कि अगर मेरा बेटा मर भी गया तो भी परमेश्वर उसको फिर से जीवित कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ है। तो पहली चीज जो वो जानता था, उसके वायदे पे उसको भरोसा था, उसने उसके वायदे को पकड़ के रखा। दूसरी चीज, उस परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। एक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को पकड़ के रखना है और परमेश्वर की सामर्थ को जानना है। लाइक मुझे पता है परमेश्वर की सामर्थ कितनी है। और बोलता है कि इसलिए वो अपने विश्वास के वचन बोल पाया और उसने कहा कि ये लड़का और मैं तुम्हारे पास दंडवत करके फिर लौट के आएंगे। कितना अद्भुत विश्वास है। और उसके बाद वो बोलता है कि परमेश्वर, वो चढ़ता जा रहा है उस पहाड़ के ऊपर, परमेश्वर ने आधे रास्ते में उसको जवाब नहीं दिया। अरे अरे अब्राहम, मैं मान गया, तू अपने बेटे को चढ़ाने जा रहा है, ओके। अब्राहम ने लकड़ी की वेदी बनाई परमेश्वर ने, तब भी उसको नहीं रोका, तब भी आंसर नहीं आया।
उसने विश्वास का जो प्रोक्लेम किया था, जो वचन, विश्वास का वचन जो उसने नीचे बोला है, परमेश्वर ने उसका उत्तर पता है कब दिया? बोलता है कि जब उसने अपने पुत्र को वेदी पे लिटा दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और जब चाकू उठाया और जब हमला करने वाला था, तब बोलता है यहोवा के दूत ने उसको आवाज दी, अब्राहम ठहर जा, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे बहुत प्रीति रखता है। परमेश्वर जानना चाहता है कि आप उससे किस हद तक प्रीति रखते हैं, किस समय तक आप उससे प्रीति रखते हैं। और वहां पर बोलता है कि परमेश्वर ने उसको रोक दिया। उसका आंसर कब आया? जब वो अपने पुत्र को मारने पर था। एंड चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी पर उसको क्या मिला? उत्तर मिला। पहाड़ की चोटी पर, ना कि उसे रास्ते में। कई बार हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं और रास्ते में रुक जाते हैं। नहीं, हमें उस चोटी तक पहुंचना जरूरी है और उस चोटी पर पहुंच के हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ को महसूस करेंगे अपने जीवन में और हम उस उत्तर को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। यह है परमेश्वर का कार्य। इसीलिए अपने जीवन से हमें विश्वास के वचन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है? यशाया का 55 और 10 और 11 में हमने पढ़ा कि उसमें सामर्थ है। वो बोलता है कि जैसे वर्षा आकाश से गिर के यूं ही लौट नहीं जाती, वैसे ही मेरा वचन भी भूमि पे पड़ गए, यूं ही नहीं लौट जाएगा। जिस कार्य के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो पूरा करेगा और सफल होगा। तो जब हम परमेश्वर के वायदों को प्रोक्लेम करते हैं, उसके वायदों को हम अपने वचन, विश्वास के वचन के द्वारा बोलते हैं कि परमेश्वर उसमें कार्य लेकर के आता है। कब? चोटी पर। इंतज़ार करिए। और फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसके लिए जो उसने कहा था कि मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा, उसको एक मेमना झाड़ी में फंसा हुआ दिखाई दिया, एक मेंढा, और उसने उसको अपने पुत्र की संति उसको बलिदान किया और वो दोनों वापस आए जैसा उसने बोला था। कई बार हमारे जीवन में हमें विश्वास का प्रोक्लेम करना, यानी कि उसकी घोषणा करना बहुत ही ज़रूरी है। विश्वास के कारण ही हम विश्वास का वचन बोल सकते हैं और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। अद्भुत उत्तर है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के वायदों में बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है? एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के वायदों में बने रहना ज़रूरी है, जैसे अब्राहम परमेश्वर के वायदों में बना रहा। दूसरी चीज़, उसने परमेश्वर से सुना, है ना? उसने परमेश्वर से क्या सुना? अब्राहम, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, कहकर उसकी परीक्षा की। परीक्षा नहीं बोलेंगे, बुरी बातों से नहीं की है परमेश्वर ने परीक्षा, उसको उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको परखा है। जैसे सोने को आप ताते हैं, भट्टी में डालते हैं और उसके अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है और सोना एकदम प्योर हो जाता है। परमेश्वर हमें परखता है ताकि हम और प्योर हो सकें, और सिद्ध बन सकें, और विश्वास में बढ़ सकें, और मजबूत बन सकें परमेश्वर के प्रेम में। तो उसने सुना और कि परमेश्वर उससे क्या कह रहा है। दूसरी चीज़ उसने क्या किया? बोलता है कि उसके अनुसार वो चला, वो रुका नहीं, सलाह लेने नहीं गया। सारा से पूछता हूँ, सारा से पूछने जाता तो कभी आने ही नहीं देती सारा उसको। उसने पूछा नहीं सारा से, चला उसके अनुसार। कैसे? आधी रात को ही उठ के चला गया, सुबह तक कहीं मूड ना बदल जाए, कहीं शैतान मेरे दिमाग से खेल ना ले। कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसी क्षण हमको उसको क्या करना है? उसके अनुसार हमको चलना है। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो पीछे से तुम्हारे कानों में एक आवाज़ आएगी, यही मार्ग है, इसी पर चलो। उसी समय हमको चलना है वचन उठा के। ये नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है करने के लिए, यस अभी, नहीं तो फिर बदल जाएगा, शैतान बीच में आ जाएगा और वो आपको परमेश्वर के वायदों पे भरोसा करने से रोक सकता है, आपको वो विश्वास के कदम उठाने से रोक सकता है। यदि आपके मन में कोई बात आई है, आप करना है, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपको ये करना है, तुरंत आधी रात को उठ के अब्राहम चला गया, वो तुरंत हमें क्या करना है? उस मार्ग पर चलना है जो परमेश्वर ने हमको बताया। चौथी चीज़ जो एक विश्वासी को करना है, उसके विश्वास के वचनों को बोलना ज़रूरी है।
जो आपने वायदा देखा है परमेश्वर का, लाइक उस विश्वास के वचनों का क्या घोषणा करनी जरूरी है। और फिर पांचवी चीज बोलता है कि और उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। और उसने क्या किया, अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पे रखा और उसे बलिदान करने लगा। फिर परमेश्वर की सामर्थ हमको दिखाई देगी। वायदों पर विश्वास करना, वचन सुनना, चलना, और क्या करना है? चौथा, वचन की घोषणा करनी है, विश्वास के वचन की घोषणा करनी है। और पांचवी चीज वो आज्ञाकारी बनना है, आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन करने में विश्वास के वचन की घोषणा भी लगती है। फिर उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। जो भी उसने घोषणा की थी, क्या उसके जीवन में वैसा ही हुआ? तो विश्वास के वचन जब हम बोलते हैं, परमेश्वर उन वचनों के अनुसार करता भी है। तो इसलिए एक विश्वासी बोलता है कि उसके विश्वास, उसके वचनों में क्या है? सामर्थ है। यूहन्ना का 1:1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा गया। उत्पत्ति का 1 अध्याय, और अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो वहां पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और फिर परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। कहा, लाइक परमेश्वर ने विश्वास के वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। उसने ऐसे ही नहीं बोला, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोला कि बन जा, उसने विश्वास से बोला। उसको मालूम था जब मैं बोलूंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, ऐसे ही वचन नहीं बोल दिए। परमेश्वर के जो वचन हैं वो विश्वास से भरे हुए हैं, और विश्वास के वचन से उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो जब एक विश्वासी बोलता है तो विश्वास से बोलिए, और परमेश्वर आपके लिए वैसा करेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के लिए बद्दुआ बोलिए, मैं विश्वास से करता हूं आज ये व्यक्ति ऐसी रात मर जाए, नहीं वो नहीं सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर की मर्जी में परमेश्वर के वचन विश्वास के द्वारा बोलना, परमेश्वर के वचन विश्वास के द्वारा बोलना, बोलते हैं कि वो बहुत ही सामर्थी है। मरकुस का 4 अध्याय 39वीं पंक्ति में यीशु मसीह ने क्या किया? नदी में तूफान है, मरकुस के 4 अध्याय में झील में तूफान आ गया है, चेले घबरा गए हैं, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। और यीशु मसीह वहां पर उठता है और खड़ा होता है, और वो क्या करता है? आंधी थम जा, है ना, पानी शांत हो जा। और जब वो इतना बोलता है कि तूफान और आंधी को जब वो डांटता है, हवा को, तो बहुत बड़ा चैन हो जाता है। उसने विश्वास के वचन बोले, और यीशु मसीह ने उनसे कहा भी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? स्पीक द वर्ड ऑफ फेथ, है ना। परमेश्वर के विश्वास के वचनों को बोलना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, है ना। और यहाँ पर मत्ती का 17वां अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति पढ़िए। मत्ती का 17:20, यीशु मसीह शायद वो पहाड़ के बारे में बोलता है ना, कि यदि तुम्हारा विश्वास है और तुम इस पहाड़ से कहो, राई के, है ना, कि समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, जिसको मिलता है वो पढ़ सकते हैं। 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। वाह, कितना खूबसूरत वचन है। बोलते हैं विश्वास की कमी से, यदि तुम विश्वास के वचन बोलोगे और तुम कहोगे कि इस पहाड़ से, कौन सा पहाड़? पहाड़ क्या हो सकता है? आपकी बीमारी हो सकती है, आपके जीवन की तकलीफें हो सकती हैं, आपकी समस्याएं हो सकती हैं, है ना, आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं जो पहाड़ की तरह आपको दिखती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के विश्वास के द्वारा उनके बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पहाड़ सरक के कहाँ चला जाएगा? समुद्र में जा गिर। ये पेड़ अगर उखाड़ के क्या कर, समुद्र में गिर जाएगा,
हर एक चीज़ तुम्हारे लिए क्या होगी, यहाँ मेरी बाइबल में लिखा है कि कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए क्या नहीं होगी, अनहोनी ना होगी। ऐसा नहीं होगा कि अनहोनी होगी, कोई भी अनहोना नहीं कर सकती, हर एक चीज़ हो सकती है। रोमियो का 10:8 रोमियो का 10:8 क्या बोलता है? परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यस, क्या है? विश्वास का वचन कहाँ है? निकट है, तुम्हारे मुंह में ही है। एक विश्वासी के मुंह में ही है परमेश्वर का विश्वास का वचन। इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास के वचनों को क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, विश्वास के वचन बोलना चाहिए। हमें निराशा के, हमें थके हुए, हारे हुए वचन नहीं बोलना है। हमें विश्वास का वचन बोलना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर सकता है, मैं और ये लड़का दंडवत करके वापस आएंगे। ये है विश्वास। परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ भी हो, मुझे पता है परमेश्वर ने इसको बलिदान करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे विश्वास भी है कि परमेश्वर मेरे पुत्र को दोबारा जिला देगा या मेरे पुत्र के स्थान पे किसी और चीज़ का इंतज़ाम करेगा। परमेश्वर करेगा, मुझे विश्वास है। बड़े से परमेश्वर ने मुझे मिशन फील्ड में बुलाया उसकी सेविकाई करने के लिए, पर मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मुझे विश्वास है। अरे कैसे होगा? इतना बड़ा कलीसिया कैसे उठेगा? यस, हम मिशनरियों को कैसे सपोर्ट करेंगे? हैं? इतने सारे मिशनरियों को सपोर्ट कैसे करेंगे? परमेश्वर कर सकता है। विश्वास का वचन बोलिए, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हम आने वाले सालों में इस कलीसिया से बहुत सारे मिशनरियों को सपोर्ट करेंगे। ये विश्वास के वचन है, क्यों नहीं हो सकता? विश्वास के वचन बोलिए। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। उत्पत्ति का 18:14 में लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नो, नथिंग, कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदल सकता है। यदि आप विश्वास के वचन बोलते हैं, विश्वास के वचन आपकी परिस्थितियों को बदल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। किसकी सामर्थ है? मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। उसके वचन में जीत और हार की सामर्थ है। उसके वचन में बोलता है कि कामयाबी और नाकामयाबी की सामर्थ है उसके वचन में। यदि आप कहीं नाकामयाब होते हैं, आप कहीं गिर जाते हैं, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में ही है। बोलिए विश्वास पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए और विश्वास का वचन बोलिए। आपके विश्वास के वचन परमेश्वर के अधिकार को प्रकट करेंगे। जब एक व्यक्ति पर विश्वास का वचन बोलता है, वो परमेश्वर के अधिकार को रिलीज करता है। अथॉरिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के अधिकार को क्या करता है? रिलीज करता है। नीति वचन मूसा के बारे में अगर हम देखें, मूसा को परमेश्वर ने बुलाहट दी और बुलाहट देने के बाद में उससे कहा, क्या कहा? मूसा, तू जिस स्थान से गिरा है तुझे उसी स्थान पर वापस जाना है ना। मूसा मिस्र में था और वो क्या कर रहा था? इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश, और वो वहां पर हार गया छुड़ाने के लिए। परमेश्वर उसको 40 साल तक जंगल में रखा और वो भेड़ बकरियों के साथ रहा। परमेश्वर ने उसको फिर बुलाहट दी और उसने कहा कि क्या, जा और तू अपनी उसी हार से फिर शुरुआत कर, उसी स्थान पे जा और मैं तेरे साथ हूँ। पहली बार तूने अपनी सामर्थ्य से इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश की, बट अब जा, अब मैं तुझे अपनी सामर्थ्य देता हूँ और उससे छुड़ाना। परमेश्वर चाहता है कि जिस स्थान पे हम गिरे हैं, हमें उसी स्थान से दोबारा से शुरुआत करें, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन का 24:16 में, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। यानी कि 7 बार गिरेगा और 8वीं बार जो होगा ना, 8वीं बार या 8 नंबर जो है बाइबल में, 8 नंबर जो है वो क्या है? दोबारा से शुरुआत करने के लिए, रीस्टार्ट बोलते हैं ना,
दोबारा से शुरुआत, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करने के लिए 8 नंबर बोला इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू जाके नई शुरुआत कर। तो हम चाहे हम अपने जीवन में हो सकता है कहीं पर हार गए हों, कहीं पर हम अपने जीवन में थका हुआ महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता दोबारा से शुरुआत कर, दोबारा से शुरुआत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और उसने बोला कि मैं तुझे सामर्थ दूंगा। और परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? बोलता है लाठी है। और बोलता है उसे ज़मीन पर डाल दे। और उसने ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई। और बोलता है कि क्या दिखाएगा तू? अब मेरी सामर्थ लेकर के जा। एक परमेश्वर हमें यूं ही नहीं भेजता है, हमें अपनी सामर्थ भी दिखाता है। तो जब भी हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि हम अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि आप निराशा में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बंद हो गया, अभी सब खत्म हो गया, उस समय पे परमेश्वर बोलता है विश्वास के वचन बोलिए, विश्वास के वचन बोलिए। परमेश्वर बोलता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमें जीत लेकर के आता है हमारे जीवन में। परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर हमें बोलता है कि हम परमेश्वर की नज़र में जयवंत से भी बढ़कर हैं। और यहाँ पर अब्राहम और उसका पुत्र वापस लौट करके आया, और उन्होंने शायद दासों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन अब्राहम अपने मन में बहुत बहुत उत्साहित होगा। उसने कहा होगा रियली गॉड, परमेश्वर आप महान हैं। तो जब हम विश्वास के वचनों को बोलते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके अनुसार अब कार्य करने को जा रहा है। परमेश्वर अपना अधिकार वहाँ पर डालने जा रहा है, और परमेश्वर ने वहाँ अपना अधिकार डाला। तो एज एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में विश्वास के वचन बोलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनने वाले नहीं। हम सुनते हैं, बहुत बार हम वचन सुनते हैं, यहाँ बैठे हैं हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन हमें उन वचनों को सुनकर उसके वायदों पर भरोसा करके, उस वचन के अनुसार चल के, उन वचनों का बयान करके, यानी कि उनकी घोषणा करके उसको क्रिया में लेकर के आना है। और जब हम क्रिया में लेके आएंगे, परमेश्वर हमको रिजल्ट दिखाएगा, परमेश्वर उस कार्य में हमको सामर्थ्य दिखाएगा कि देखो ये मेरी सामर्थ्य है। परमेश्वर हमें बताएगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम विश्वास के वचनों को बोलें, हम निराशा के वचन ना बोलें, हम किसी भी चीज़ को नकारात्मक विचार से ना देखें पिता परमेश्वर, परंतु तेरे विश्वास के वचन से सकारात्मक रूप से देखें। हाँ, हो सकता था अब्राहम कह सकता था मेरा इकलौता पुत्र है, मैं कैसे दे सकता हूँ, अगर ये मर गया तो क्या होगा। पर उसने अपने पुत्र पे भरोसा नहीं था उसका, उसे अपनी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं था, परंतु उसे परमेश्वर पे भरोसा था। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं यदि तूने हमसे कुछ करने को कहा है, हो सकता है शायद कोई कार्य हो जिसे तू हमसे करवाना चाहता है, उसके लिए तू हमको सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि तू उसको पूरा करेगा पिता परमेश्वर। यदि ये बेटा मर भी जाएगा तो तू उसको दोबारा जिला देगा। यदि हमें किसी बात की कमी घटी भी होगी तो तू उसको पूरा कर देगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे रिश्तों में, हमारे संबंध में भी हम विश्वास की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा, परमेश्वर हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत करेगा। धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, चाहे वो आत्मिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो पिता परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों को तो पूरा करेगा। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ, होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे विश्वास के वचनों की घोषणा कर सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इस समय अपने स्थान पर खड़े होते हैं, और बहुत ही अद्भुत संदेश रहा है ना, परमेश्वर के वचन को सुनना है ना, और उसके अनुसार चलना है, और उसकी घोषणा भी करना है ना, ऐलान भी करना है, और उसके सामर्थ्य को हम अनुभव कर पाएंगे।
तो बहुत अद्भुत संदेश था। तो क्यों ना इस सभा में हम सभा का अंतिम एक गाना गाएंगे। स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं है, केवल यीशु सच्चा है और उसमें कुछ झूठ नहीं है। स्वर्ग में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। मेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, अपने कानों को स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। हो स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका, प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका, प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। हो स्वर्ग में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। हो स्वर्ग में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते आपके अद्भुत वचन के लिए, वायदों के लिए और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमारे लिए है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपके वचन के अंदर जीवन है, सामर्थ्य है प्रभु, और इसलिए पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा जीवन बदले जाते प्रभु, लोग परिवर्तन होते पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जो लोग उस पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते भी है, तो वो अपने जीवन में आशीषित होते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, आप प्रोत्साहन भरी बातों के लिए, कि हम इस वचन, जो वचन है प्रभु आपकी ओर से है, और उस वचन को हम विश्वास के साथ बोल सके प्रभु, जी सके, चल सके। इसलिए आप हमें अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ देना पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना प्रभु, ताकि आपके वचन के अनुसार हम जी सके, उससे ही अपना जीवन का आधार बने प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, और इस सभा में आए हुए हर एक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग रहना प्रभु, आपके वचन वायदों से प्रोत्साहन देना, अगुवाई करना प्रभु, और मजबूत करना पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।